दोस्तों ब्लिंकिट हो, ज़ेप्टो हो, इंस्टामार्ट हो, इन सब पे जब आप जाते हैं और चेकआउट पे से पहुंचते हैं तो वहां पे एक फीस आती है, हैंडलिंग फीस। एंड वो देखते हम लोग के मेंटल मॉडल एकदम शुरू हो जाते हैं कि यार ये तो अनफेयर, एकदम लास्ट मोमेंट पे हिडन कॉस्ट आ गया। एंड फिर भी हम क्या करते हैं, हम प्लेस ऑर्डर का बटन दबा देते हैं, आप भी और मैं भी। एंड ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये प्रोडक्ट डिजाइन का कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में हम वो साइकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आज डिकोड करेंगे जो कि कंपनीज डेलिबरेटली बिल्ड करती हैं, स्पेसिफिकली इसलिए कि आप और मैं तब भी खरीदे सामान जब रैशनली हमारा ब्रेन कहता है कि अरे नहीं यार ये तो गलत हो गया हमारे साथ। और फिर हम देखेंगे कि इस मैनिपुलेशन मशीन को एक्चुअल ह्यूमन कॉस्ट में कौन पे करता है, और वो कॉस्ट बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। बट उससे पहले चलो कुछ रिसर्च की बात कर लेते हैं। रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिसर्च पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि बॉस वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि शॉपिंग करते वक्त मैनिपुलेटिव होते हैं। वो एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर पाए कि बॉस काउंटडाउन टाइमर्स होते हैं, लो स्टॉक के इंडिकेटर्स होते हैं, प्री सिलेक्टेड चेक बॉक्सेस होते हैं, और इन्हीं सबको यूज करके वो आपसे पैसा भी बनाते हैं, आपसे इंपल्स बाइंग का बिहेवियर भी निकलवाते हैं। एंड एग्जैक्टली सब कुछ अनप्लान्ड मैनर में हो जाता है। पर दोस्तों ये जानना ही काफी नहीं है, ये जो डिस्कवरी है कि एजुकेटेड फुल्ली अवेयर कंज्यूमर्स को भी इस तरह से बेवकूफ बनाया जा सकता है, यही इस इंडस्ट्री का असली $1 बिलियन इनसाइट है। तो ये काम एग्जैक्टली करता कैसे है? वेल, क्विक कॉमर्स एप्स दो फंडामेंटल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे पूरी तरह से डिजाइन है, लॉस अवर्जन और स्कार्सिटी ह्यूरिस्टिक। बड़े बड़े टर्म्स लग रहे होंगे, अच्छे से बताता हूँ। लॉस अवर्जन का मतलब क्या हुआ कि बॉस कोई भी चीज खो जाने का हमें इतना डर लगता है जितना हमें उसे मिलने का खुशी नहीं होती है। सिमिलर वे में स्कार्सिटी ह्यूरिस्टिक क्या होता है, मतलब जब कोई चीज लिमिटेड लगती है ना तो उसकी परसीव वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अरे यार एक ही पीस बचा है, महंगा लग रहा है, चलो कर देते हैं ना, दोबारा नहीं मिला तो। और इन्हीं दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करो एक ही स्क्रीन पर, ओनली 2 यूनिट्स लेफ्ट इन योर एरिया, बाय नाउ। वेल, आपको जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, दिमाग का यहाँ वाला हिस्सा, वो इफेक्टिवली बाईपास हो जाता है। वो हिस्सा जो कि रैशनल डिसीजंस लेता है आपके लिए, वो रिएक्ट करने से पहले ही अगले मूव पे जा चुका होता है कि भैया जल्दी जल्दी करो, हाथ से ना निकल जाए। ये फेक काउंटडाउन टाइमर्स हैं, ये फेक लो स्टॉक के इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो उन्हें रियल मान लेता है, इसलिए वो काम करते हैं। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ अब जरा वो 3 मोस्ट कॉमन डार्क पैटर्न्स देखते हैं जो कि इन एप्स में स्ट्रक्चरली एम्बेडेड होते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चर्ड स्कार्सिटी, सिर्फ 2 आइटम्स बचे हैं आपके एरिया में, अभी खरीदो। ये ज्यादातर फॉल्स ही होता है, लेकिन एंजाइटी रियल होती है यहाँ पे। वो एंजाइटी आपके लॉजिकल इवैल्यूएशन को बाईपास करती है और इमीडिएट परचेज को फोर्स करती है। दूसरा आता है ड्रिप प्राइसिंग और बास्केट स्नीकिंग, मतलब प्रोडक्ट का जो पेज होता है ना, वहां पे तो आपको बड़ा ही अट्रैक्टिव से एक बेस प्राइस दिखता है, लेकिन बाद में आते हो तो आपको दिखता है हैंडलिंग फी भी लग गया, प्रोसेसिंग फी भी लग गया, वेदर का सरचार्ज चेकआउट भी लग गया। लास्ट प्राइस पे एकदम ड्रिप पे ड्रिप करके मोर एंड मोर कॉस्ट बनता जाता है। और कुछ प्लेटफॉर्म्स तो ऐसे भी होते हैं जहां पे एक प्री सिलेक्टेड चेकबॉक्स होता है कि बॉस 20 रुपए की चैरिटी डोनेशन भी आप कर सकते हैं। सिमिलरली कई जगह लिखा होता है कि बॉस अगर इतने का ऑर्डर करोगे तो आपको कोई डिलीवरी फी नहीं देनी पड़ेगी, और साथ में चेक बॉक्स लगा होता है लास्ट में जिसमें अगर आपने टिक नहीं किया तो डिलीवरी फी फिर भी लग जाएगी। अब जरा 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, आप थक हार के पूरे दिन के काम के बाद घर आते हैं, फ्रिज खोलते हैं और आपको वो सामान नहीं दिखता है जो आपको भी खाने का मन है। आप उस टाइम क्या करोगे? आप उस टाइम दिमाग नहीं लड़ा, थक हार चुके हो, आप क्या करोगे? आप सीधा ऐप खोलोगे, फटाफट ऑर्डर करोगे कि यार 10 मिनट में सामान आ जाए, मैं खाऊं, मुझे भूख लगी है। आप ये नहीं देखोगे अरे नहीं यार इसने ये फीस लगा दी, मैं दूसरे ऐप पे चेक करूं, कुछ नहीं होता ये सब। और यहीं पे आता है आपका तीसरा वाला जो फैक्टर है, जो है कंफर्म शेमिंग, तीसरा डार्क पैटर्न। यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा ना, जो ब्लैक वाली मेंबरशिप है, जब वो आपकी एक्सपायर होने वाली होती है, वो आपको बोलते हैं कि यार रिन्यू कर लो, और जब आप बोलते हो कि मुझे नहीं करनी है, वो आपको जो बटन देता है वो डिक्लाइन नहीं लिखा होता, वो नहीं लिखा होता कैंसिल, वहां क्या लिखते हैं, नो थैंक्स, आई प्रेफर पेइंग मोर फॉर डिलीवरी। वो आपको गिल्ट ट्रिप दे रहे हैं, आप समझ रहे हो? डिलिबरेटली डिजाइन ही पूरे चेकआउट को इस तरह से किया गया है कि बॉस आपको गिल्ट दे कि यार मैं सही में गलत कर रहा हूं क्या। तो यहीं पे दोस्तों सवाल बहुत सिंपल सा आता है कि अगर एजुकेटेड अवेयर कंज्यूमर्स ये सब जानते हुए सेम बिहेवियर को बार बार एग्जिबिट करते हैं तो अवेयरनेस एक्चुअल में किसी काम की है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल से फैक्टर में मिलता है जिसको बोलते हैं अवेयरनेस टू एक्शन का गैप। देखो कई ऐसी स्टडीज अब आ चुकी हैं जो कि डिजिटली लिटरेट इंडियंस के लिए बात कहती है कि ये जो हमारे IT प्रोफेशनल्स या MBA स्टूडेंट्स, मेरे जैसे लोग, मैं दोनों हूँ, ठीक है, हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग जो लाइव एप्स को जब यूज करते हैं, हम कंसिस्टेंटली सेम इंपल्स बाइंग के बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं जो कि लेस अवेयर लोग भी करते हैं। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी का साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कॉन्शियस रीजनिंग थ्रेशोल्ड से नीचे काम करता है। मतलब क्या हुआ इसका कि भाई तुम देख ही सकते हो कि ये मैनिपुलेशन है, तुम उसको नाम भी दे सकते हो, पर वो तुम पे इतना हावी हो जाता है कि तुम बोलते हो अरे यार फर्क नहीं पड़ता, अभी करो। गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु की जो कॉर्पोरेट पॉकेट्स होते हैं वहां पे ये और भी ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है, क्योंकि जो टाइम पुअर प्रोफेशनल्स हो गए, इनफैक्ट लोग जितना ज्यादा टाइम पुअर होंगे, उनके जितना कम समय होगा या फिर वो जितने ज्यादा काम कर रहे होंगे, आदमी उतना ज्यादा अपनी कॉग्निटिव बैंडविड्थ को ऑप्टिमाइज करता है और वो बोलता है यार ये सब तो नॉन कोर चीजें हैं, फटाफट करो, फर्क नहीं पड़ता। और ये जो आपका जो
फर्क नहीं पड़ता वाली चीज है ना, ये जो कंपनियां हैं, जेप्टो वाले, बिग बास्केट वाले, इनको भी यही चीज पता है, ये अच्छी तरह से जानते हैं इसके बारे में, और पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है इसी सोच के चारों ओर बनाया गया है, और वो उस नॉलेज को लेवरेज कर रहे हैं। और यहीं पे आ जाता है जो हमारा रेगुलेटरी एंगल है। देखो, सीसीपीए जो कि इंडिया का कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उन्होंने 2023 में गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स को लॉन्च किया। डीपीडीपी एक्ट यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एनफोर्समेंट के साथ आने वाला है। रिजल्ट ये है कि 26 अलग अलग ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने अपना सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है कि बॉस हम कंप्लाई कर रहे हैं, डोंट वरी, हम अपने जो ये सब हथकंडे हैं सब कुछ हम सुधार लेंगे। लेकिन इसी प्रोसेस में उनका एक और नया पैटर्न ऑब्जर्व किया गया। प्लेटफॉर्म्स जो कि पब्लिक में कंप्लायंस डिक्लेयर कर रही हैं, उनकी एप्स के ऊपर जाके देखो तो सेम बिहेवियरल मैनिपुलेशन जो है वो वापस आ गया है, क्रिएटिव नए नेम्स के साथ में, स्लाइटली डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन के साथ। ऑफ कोर्स, जैसे जो आपका हैंडलिंग फी था वो कन्वीनियंस चार्ज बनते जा रहा है, जो आपका प्रोसेसिंग फी था वो प्लेटफॉर्म फी बन गया है, नाम बदल गया है, गेम सेम टू सेम है। ये कनेक्ट करो उस ब्रॉडर पिक्चर से, वेंचर कैपिटल या फिर आपके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, स्टॉक मार्केट का प्रेशर है, हर किसी का प्रेशर है कि बॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को पॉजिटिव की तरफ लेके जाओ, ग्रोसरी का जो मैथमेटिक्स ब्रोकन है इलेक्ट्रॉनिक्स में पिवट करो, और भी दूसरे नॉन ग्रोसरी आइटम्स को लेके आओ, उनको पुश करो, और जो गैप बच जाए इन सब से जो मार्जिन में, वेल वो बिहेवियरल मैनिपुलेशन से क्लोज करो, बास्केट साइज को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करो, कैसे भी करो, बट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव की तरफ लेके जाओ। तो अगर आप ओवरऑल सोचें, जो डार्क पैटर्न्स हैं ये सिर्फ एथिक्स का कोई इशू नहीं है, ये इस बिजनेस मॉडल का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। और यहीं पे मैं आपसे एक अनपॉपुलर टेक शेयर करूंगा। मुझे लगता है कि कंज्यूमर्स को पर्सनली ब्लेम करना यहाँ फंडामेंटली गलत है, जब पूरा सिस्टम स्पेसिफिकली इसीलिए डिजाइन किया गया है कि आप इरैशनल डिसीजंस लो इवन व्हेन फुली अवेयर। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली आर्गुमेंट थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। कुछ लोग कहेंगे कि अल्टीमेटली चॉइस तो कंज्यूमर की है ना, कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है, नहीं लेना तो मत लो। आप जरा कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है, क्या प्लेटफॉर्म्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली कंज्यूमर की है, उसके डिसिप्लिन की है। मैं इस पूरी कहानी से खुद को जरा दूर करते हुए एक दूसरी चीज आपको बताने जा रहा हूँ। वो एंगल देखते हैं जो कि पर्सनली मुझे मोस्ट ट्रबलिंग लगता है। हमारे जो किराना स्टोर्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। मैंने पहले एक वीडियो में यहाँ पे बताया था 2024 में 8500 करोड़ की जो रिटेल सेल्स हैं वो परमानेंटली किराना स्टोर से क्विक कॉमर्स पे माइग्रेट हो गई थी। और मैंने ये भी बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक रिसर्च ये कहता है कि बस 46% ऑफ द क्विक कॉमर्स यूजर्स ने किराना जाना बंद कर दिया है, फिर कम कर दिया है। और 82% ऑफ द पावर यूजर्स जो कि हर दिन कई बार क्विक कॉमर्स से ऑर्डर करते हैं, उन्होंने अपना 25% या उससे भी ज्यादा किराना स्पेंडिंग पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया है। लेकिन ये जो शिफ्ट है ये सिर्फ कंज्यूमर प्रेफरेंस का शिफ्ट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल डिसमेंटलिंग का केस है। किराना स्टोर का पूरा मॉडल 3 चीजों पे बेस्ड था, नेबरहुड का ट्रस्ट, इनफॉर्मल क्रेडिट और डेली के टॉपअप वाला कन्वीनियंस। भैया आज उधार दे दो, कल पैसा आ जाएगा। ये किराना का वो रियल वैल्यू प्रोपोजिशन है जो कि क्विक कॉमर्स इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता, रेप्लिकेट भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ और देता हूं, 5000 से ज्यादा SKUs, कई जगह पे 20,000 से ज्यादा SKUs, इंस्टेंट अवेलेबिलिटी, जीरो ह्यूमन इंटरेक्शन नीडेड, एकदम आराम से घर में बैठो, ऑर्डर करो, डोर पे डिलीवरी। अरे यार, कई बार तो डिस्काउंट्स भी इतने देते हैं कि कहीं पे नहीं मिल सकते, और वो सब कुछ इतनी बड़े स्केल पे हो रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इफेक्टिवली आप सोचो तो ये एक फेयर फाइट नहीं है। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि फेयर फाइट नहीं है, ये और भी ज्यादा अनफेयर बन रही है। कैसे? जो आपके FMCG ब्रांड्स हैं वो किराना वालों को सिस्टमैटिकली अबैंडन करना शुरू कर चुके हैं। ITC, नेस्ले, कोका कोला, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सब अपना मार्केटिंग बजट डार्क स्टोर्स के लिए एकदम ऑप्टिमाइज करते जा रहे हैं, उनके एप्स के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। इन ऐप विजिबिलिटी हायर कन्वर्जन रेट्स देती है और फिजिकल शेल्फ से ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट भी वहां पे मिल सकती है। तो ब्रांड्स वहीं जाती है जहां पे कन्वर्जन होता है। पहले एक FMCG ब्रांड को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किराने की जरूरत होती थी, पर अब वो अलग अलग पॉकेट्स में डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच सकती है और उसको रियल टाइम डेटा भी मिलता है कि कौन सा सामान कितने बजे किस तरह का आदमी कितनी फ्रीक्वेंसी पे खरीद रहा है, कितनी क्वांटिटी में खरीद रहा है। किराना वाला ये सब कुछ नहीं दे सकता है, और इसीलिए किराने वाले की जो बार्गेनिंग पावर थी एक FMCG ब्रांड के अगेंस्ट, वो भी लगातार फिनिश होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। ऑफ कोर्स कुछ किराने वाले अडाप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट्सएप ऑर्डरिंग, UPI इंटीग्रेशन, लोकल डिलीवरी, सब कुछ, लेकिन उनके पास वो हब एंड स्पोक मॉडल नहीं है, उतना सॉफ्टवेयर स्पेंड नहीं है, ना ही उनके पास इतने ज्यादा SKUs हैं कि वो हर तरीके से compete कर पाए, और उनके पास वो प्रोप्राइटरी डिमांड डेटा भी नहीं है जो कि इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करे, और उनके पास वो कैपिटल भी नहीं है जो कि डार्क स्टोर्स की तरह अंधा पैसा जला सके और जम के आपको डिस्काउंट दे सके। ये एक स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज है, कोई एग्जीक्यूशन फेलियर नहीं। तो अभी जो पूरी गाथा दोस्तों हमने कवर करी है, इसकी समरी क्या बनती है? समरी एक लाइन में बोलूं तो ये जो पूरा हमारा रिटेल का इकोसिस्टम है, ये एक तरफ पूरी तरह से डिसमेंटल हो रहा है और दूसरी तरफ पूरी तरह से रीबिल्ड हो रहा है, और इसके बीच में सब कुछ बदल रहा है।
इसी बात पे दोस्तों स्टे ट्यून, हम जल्दी अगला डीप डाइव लेके आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ग्रो एज और मैं हूं जयंत मुंद्रा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.